अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कप केक्स, चॉकलेट मॉइस्ट कप केक्स विद 1 एग और 12 कप केक हम बनाएंगे। और यहाँ पे ना आप इनकी सॉफ्टनेस चेक कर लें, ये देखिए इतने के ये सॉफ्ट और इतने के मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना मुँह में डालते घुल जाने वाले कप केक्स, तो ये वो बन के तैयार होंगे। मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है, तो आपने लास्ट तक देखना है वीडियो को अगर आप चाहते हैं जी ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के कप केक आपके बन के तैयार हों। और सबसे बड़ी बात है, ना बटर ना बीटर और ना ही ओवन, बगैर ओवन बगैर बटर बगैर बीटर को यूज़ किया ना आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं दूध ले लूँगी, जो कि मैंने लिया है 75 ग्राम्स। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने ये रेसिपी जो है आपको कप्स में भी बताती जाऊँगी साथ साथ। मैं वैसे ग्राम्स को फॉलो करती हूँ, लेकिन ये है कि जिनके पास नहीं है वेट स्केल तो वो फिर कप्स की मदद से भी आसानी से बना दें। अच्छा, 75 ग्राम दूध है, जो कि आधे कप दूध के बराबर है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कॉफ़ी। ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अगर नहीं है कॉफ़ी तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर दूँगी। दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है ये। अच्छी तरह से कॉफ़ी को और वनीला एसेंस को मिक्स करके मैंने एक साइड पर रख दिया है। आपके पास अगर कॉफ़ी नहीं है तो आप खाली वनीला एसेंस को मिक्स करके दूध को एक साइड पर रख दें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, अंडा आपने लेना है बड़े साइज़ का। अगर आप चाहते हैं 12 कप केक बन के तैयार हो तो आपने अंडा बड़े साइज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा नहीं है, छोटे साइज़ के अंडे हैं, तो फिर आपने 1.5 अंडा इस्तेमाल करना है। यानी एक अंडा पूरा डाल लें, दूसरा अंडा फेंटने के बाद आधा डाल लें, आधा आप बचा लें। अच्छा, अब बाकी चीज़ें आप ग्राम्स में देख लें, कप्स में मैं आपको साथ साथ रेसिपी में बताती जाऊँगी ये कितनी है। चीनी मैंने पीसी हुई ली है 125 ग्राम, मैदा लिया है 140 ग्राम, कुकिंग ऑयल है 125 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बड़े साइज़ का अंडा मैंने डाल लिया है एक बॉल के अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पीसी हुई चीनी, जो कि मैंने ली है 125 ग्राम। और कप्स में ये कितनी होगी, जिनके पास कप्स मेजरमेंट हैं जी वो देख लें। मैं आपके लिए आसानी के लिए ना ये कप्स में डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये सारी चीनी मैंने डाल ली, आधा कप भर के। देखें इस तरह से आपने डाल के लेनी है कि आधा कप आपका भर जाए। दबा दबा के नहीं भरना, बस लूज सा रख के आपने आधा कप फुल भर के चीनी को अंडे के साथ ना हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल मैंने चीनी को अंडे के साथ मिक्स कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट तकरीबन मैंने इसको मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, 125 ग्राम ऑयल था। कप्स में देखिए मैं आपकी आसानी के लिए डाल रही हूँ, तो ये आधा कप देखिए फुल भर के है। फुल भर के आपने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है, तो ये 125 ग्राम ऑयल के बराबर होगा। ये भी मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी। अब दोबारा से मैं इसे हैंड विस्कर के साथ मिक्स करूँगी, यहाँ तक कि जो ऑयल है ना ये भी हमारा चीनी और अंडे के साथ ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने रेसिपी को इतना आसान बना दिया है कि कप्स में भी देखिए आपको साथ साथ डाल के बता रही हूँ। तो अब भी अगर आपके कप केक सही ना बने तो फिर बस आपको सलाम है। मतलब ये कि आपके सही बनेंगे, बस आपने मेजरमेंट्स को ठीक ठीक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने ऑयल को ना मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे अब इसको रखेंगे एक साइड पे और चलते हैं अपने नेक्स्ट इन स्टेप की तरफ, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक बॉल मैंने लिया है, इसके अंदर ना मैदा देखें, यहाँ पे मैं आपको ना कप्स में डाल के बता दूँ ये कितना है। वैसे 140 ग्राम मैदा था इस रेसिपी के अंदर। तो ये देखें जी, मैंने कप रख लिया है बॉल के ऊपर और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। इसी तरह से लूज़ लूज़ रख के ही आपने कप को भरना है, दबा दबा के नहीं भरना आपने, फिर आपकी मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। देखिए मैंने हल्का सा टैप किया उसे लेवल करने के लिए, तो तकरीबन 1 कप मैदा है ये। देखिए ऊपर से बिल्कुल लेवल है, थोड़ा सा देखिए इसके अंदर भी गिर गया है। यानी आपने 1 कप मैदा बिल्कुल लूज़ रख के भरना है और नाइफ़ के साथ ऊपर से लेवल कर लेना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी कोको पाउडर, जो कि मेरे पास था 15 ग्राम कोको पाउडर है। और ये आप ना इसे देखिए, यहाँ पे मैं इसे डाल रही हूँ कप के अंदर, 1/4 वाला कप है और ये तकरीबन हाफ़ कप है। मतलब ये कि 2 टेबल स्पून भर के ना आपने कोको पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास टेबल स्पून है ना तो आपने 2 टेबल स्पून डालने हैं, वो आधे 1/4 के बराबर ही होते हैं। तो ये देख लें जी, 15 ग्राम कोको पाउडर 2 टेबल स्पून के बराबर है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डाला है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा भी, तो आपने दोनों ही यूज़ करनी है। लेवल करके आपने 1 टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर और लेवल करके ही आपने डालना है हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा। तो बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देंगे। तो चलिए जी, अब यहाँ पे अंडे और चीनी को जो हमने मिक्स करके रखा था ऑयल के साथ, एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर जो दूध हमने मिक्स किया था कॉफ़ी के साथ और वनीला एसेंस के साथ, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, ये कितना दूध है ये मैं आपको ना कप में डाल के बता दूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, ये आधा कप दूध था।
ठीक है। आधा कप दूध है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाला था, साथ में मैंने डाला था वनीला एसेंस। आपके पास कॉफ़ी पाउडर ना हो आप उसे स्किप कर दें, खाली दूध के अंदर वनीला एसेंस मिक्स करके आप डाल दें इसके अंदर। अब मिक्स कर लेंगे इसको भी 10 से 20 सेकंड बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो यहाँ तक कि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से इनकी मिक्सिंग हो गई थी। अब हमने रखनी है एक अदद छलनी, उसके ऊपर ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं छानते हुए इसमें ऐड करने हैं, ताकि इसमें कोई भी लम्फ या गुठली वगैरह ना बनने पाए। अच्छा जी, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और आपने इसे इस तरह से मिक्स करना है हल्के हाथों के साथ कि इसमें से सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ, अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। और ये देखिए जी यहाँ पे इसकी ना ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, आपने इतना मिक्स करना है कि ये सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए, तो बस छोड़ देना है इसको। अब आपने कप केक ट्रे के अंदर लाइनर लगा लेने हैं, और अगर आप लगाएंगे ना 10 सेंटीमीटर वाला लाइनर तो आपके 12 कप केक बड़े आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप बड़ा यूज़ करेंगे 12 सेंटीमीटर वाला तो फिर आपके ना थोड़े से कप केक हो सकते हैं 1-2 कम बने। तो इसलिए ना आपने यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 10 सेंटीमीटर वाला, 10 या 11 सेंटीमीटर, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी मैंने इसके अंदर डाल दिया था बैटर को। आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में फिल करके भी डाल सकते हैं, स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अच्छा, पतीले में बेक करने का कल मैंने वनीला कप केक्स जो थे ना वो मैंने पतीले में ही बेक किए थे, वो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। अब जाके मेरी कल वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको पतीले में बेकिंग की भी समझ आ जाएगी। और यहाँ पे आप अपने ओवन की सेटिंग के हिसाब से 20 मिनट तक ना 180 डिग्री पे इसको बेक कर लें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे कप केक जो हैं 20 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी थे, और कितने ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कि हाथ लगाते ही देखें कितने सॉफ्ट है, कैसे बाउंस कर रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से भी आप चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना सबका रोज़ा था, इसलिए मैंने ना आपको कप केक तोड़ के नहीं दिखाया। और दूसरा ना ये मेरा ऑर्डर वर्क का काम था, मैंने ये ऑर्डर वर्क था मेरा, ये मैंने इसके ऊपर ना कस्टमाइजेशन भी करनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना कल की वीडियो में इसकी कस्टमाइजेशन भी सिखाऊंगी कि कैसे मैंने की थी। तो यहाँ पे आपको मैंने इसकी सॉफ्टनेस चेक करवा दी है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के हमारे 12 कप केक बन के तैयार हो गए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ना ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। तो अब यहाँ पे ना जाते जाते इसका लास्ट स्टेप भी देख लें। तो ये देखिए क्या करना है, आपने जैसे ही कप केक थोड़े से ठंडे हों तो आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें डालना है 1 टेबल स्पून चीनी, मिक्स करके शुगर सिरप तैयार करना है। और ब्रश के साथ ना एक एक ब्रश आपने इस तरह से इन सारे कप केक्स के ऊपर ना इस तरह से लगा देना है ये शुगर सिरप। अच्छा, ये लगाने से क्या होगा, आपके जो कप केक्स हैं ना बिल्कुल मॉइस्ट रहेंगे, ऊपर से ड्राई नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे। चाहे आप इनको फ्रिज में रख के 6 दिन तक इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, थोड़ा शुगर सिरप लगाने के बाद मैं इनको रखूँगी एक प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर। उसके बाद इनके ऊपर आप क्लिंग रैप कर दें। नहीं है आपके पास क्लिंग रैप तो कोई सा शॉपिंग बैग लेके अच्छी तरह से इसके ऊपर एयर टाइट करके चढ़ा दें, और इनको आप फ्रिज में रख के 6 से 7 दिन तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा इनको, ना ये हार्ड होंगे, ना ही इनके अंदर किसी किस्म की कोई और तब्दीली आएगी। बिल्कुल मॉइस्ट रहेंगे, मुंह में घुल जाने वाले कप केक्स आपके जो हैं बन के तैयार हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कप केक्स बनाने की ये रेसिपी, जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ, मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है, ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।